जवाब दिया हरिश्चंद्र को। इसके बाद कैसे कर दिया आपने? हेलो, जो मेन ऑपरेटर आवाज कर गए ना वैसे कर दो। आज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा कि मेरी बेटी विवाह के योग्य है, मुझे इतना धन दे दो जो मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकूं। विश्वामित्र कहने लगे कि ज्यादा नहीं, केवल अपनी बेटी का विवाह करना है। हरिश्चंद्र कहने लगे चलो घर पर, इतना दान दूंगा तुम्हें, अपनी बेटी का अच्छे से विवाह कर सकोगे। विश्वामित्र कहने लगे घर पे जाने की किसने देखी, जो कुछ हो सभी दे दो। हरिश्चंद्र कहने लगे, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया अभी मेरे पास कुंजी और लगाम है, कोई कुछ और कोई चीज नहीं है। विश्वामित्र ने कहा कि इसी का संकल्प कर दो। आज राजा हरिश्चंद्र ने सोचा ना विचारा, कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया। जब संकल्प किया उसके बाद में विश्वामित्र ने 60 भार सोना और मांग लिया। 60 भार सोना मांगा, चलो महाराज तुम्हें महलों में 60 भार सोना दे दूंगा। और जैसे ही महलों में आए हैं आवाज लगाई है खजाने के मंत्री को, ए मंत्री। महाराज आदेश करें। खजाने में से 60 भार सोना निकाल करके और इस बाबा को दे दो। लाओ कुंजी दो महाराज, चाबी दो खजाने की। जैसे ही कुंजी मांगी है हरिश्चंद्र जमीन पे गस खा के गिर पड़े। कहने लगे कुंजी, कुंजी तो पहले ही संकल्प कर दी मैंने, गजब हो गया। तब तक विश्वामित्र खड़े हो गए, कहने लगे राजा के हो राजा हो ठिकाने करे और सेवा किस पर करवाता है। मेरे भैया हरिश्चंद्र से जवाब दे या विश्वामित्र ने, तेरा राज नहीं है, राज तो मेरा है। 60 बार सोना और चाहिए, अगर नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो। हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु मैं आपका कर ज्यादा जरूर करूंगा। विश्वामित्र कहने लगे कैसे करोगे, अब तो कुछ है ही नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे अभी मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा भी है। विश्वामित्र कहने लगे भला ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो तुम्हारे चक्कर में खुद बिछ जाएगी। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा से कहा, तारा 60 भार सोना बाबा को देना है, क्या करें। तारा ने कहा पिया अभी तो अपना शरीर बाकी है, इस शरीर को बेच करके साधु का कर ज्यादा कर दो। हरिश्चंद्र तारा रानी को लेकर के अपनी अवधपुरी सी नगरी को छोड़ करके और काशी में बिकने के लिए चले हैं। जब चले ही तो रास्ते में बेटा रोहितास को प्यास लगी है। हरिश्चंद्र चलते चले जा रहे, जेठ की दोपहरी है। रोहितास ने पानी मांगा लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि अगर बेटा प्यासा है तो पानी मेरे कमंडल में है, इसको पिला दो। हरिश्चंद्र तो कहने लगे जहां तक हमारा राज्य रहेगा वहां तक हम पानी पीने की चली क्या,
देख भी नहीं सकते हैं। बेटा रोहितास को समझाया, तारा रानी के पैरों में छाले पड़ गए। आज कहाँ महलों में रहने वाली कांटों की गलियों में चलना पड़ रहा है। धीरे धीरे काशी नगरिया में पहुंचे, जहां आवाज लगाई है विश्वामित्र ने। आवाज लगाने लगे कि काशी बीच नगरिया ओ भैया कीमती हुई रही बजरिया में, दादा कीमती हुई रही बजरिया में। काशी बीच बजरिया भैया कीमती हुई रही नगरिया में, दादा कीमती हुई रही बजरिया। कोई कोई आवे सो राजे न्यारे, कोई देखत सुंदर डगरिया में भैया कीमती हुई रही नगरिया में, दादा काशी बीच नगरिया में भैया कीमती हुई रही नगरिया में, दादा कीमती हुई रही बजरिया। आज हरिचंद की कीमत होने लगी है। तो विश्वामित्र ने कहा कि वो जबारी 60 रुपया, 20 रुपया सवारी, तीनों का 60 बार सोना हमें चाहिए। जैसे ही ये शब्द कहा तो एक ब्राह्मणी आई है, उसने तारा रानी को 20 बार सोने में खरीद लिया और रोहितास को 20 बार में सोने में खरीद लिया। जैसे 20-20 बार सोना दिया दोनों का, कालू मैत्र आए हैं, हरिचंद को 20 बार सोने में खरीद लिया। अब वो हरिचंद कालू मैत्र के यहाँ एक काम पे लगा दिए गए कि जाओ तुम्हें उस सरोवर में से पानी भर के लाना है। विश्वामित्र अपने वापस आए हैं। कालू मैत्र ने हरिचंद के लिए खाना के लिए अलग व्यवस्था बनाई है। हरिचंद खाना खाने के लिए बैठे, विश्वामित्र एक साधु का रूप बना करके आ गए। तो हरिचंद ने सारा भोजन उस साधु को दे दिया। दूसरे दिन बैठे तो बिल्ली का रूप बना करके आ गए, सारा भोजन बिल्ली को दे दिया, कहीं कुत्ते का रूप, कहीं किसी का। हरिचंद ने काफी दिन तक भोजन नहीं किया। जब घड़ा भरने के लिए गए हैं, उधर से तारा रानी भी उसी रास्ते पर आई हैं जहां पर हरिचंद भी घड़ा भर रहे हैं। मेरे दादा हरिचंद ने घड़ा तो भर लिया, लेकिन घड़ा उठा नहीं सके। जब घड़ा नहीं उठा है तो तारा रानी से कहा, तारा मेरे घड़ा को उठवा दे। तारा रानी कहने लगी, तुम्हारे हाथ में एक मैत्र का घड़ा है, मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है, मैं घड़ा को नहीं छू सकती हूँ।
की बारी ओ रनिया। आज तारा रानी से हरिश्चंद्र कहने लगे, ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी चल की बारी ओ रनिया। और इसी बीच में रनिया उठवाए थे गगरिया मेरी जल की बारी ओ रनिया। थोड़ा हाथ लगा दे हो रानी पल पल होती अबार हो रही रनिया। सात परे